क्या आप सोरायसिस का इलाज करा रहे हो या इस रोग को दबाने की दवाई खा रहे हो? सोरायसिस को दबाएं नहीं, जड़ से ठीक करें। अंग्रेजी दवाइयों से सोरायसिस तब तक ठीक होता है जब तक आप दवाई खाते हैं, पर आयुर्वेद में यह जड़ से ख़त्म हो जाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर जीवन ज्योति, सीनियर मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा लुधियाना से। आज हम बात करेंगे सोरायसिस को लेकर। सोरायसिस ऐसी बीमारी जिसको मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद में हम कैसे देखते हैं और उसकी कैसे चिकित्सा या ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। सोरायसिस यह एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहा जाता है और जो किसी को भी जो कॉन्टेजिनस नहीं हो ऐसा रोग है। यह रोग क्योंकि हेरिडिटरी है, अर्थात जीन्स में कई बार बच्चों में ये उत्पन्न हो जाता है, परंतु यह जो रोग है फिर भी छुआछूत वाला नहीं कहा जाता। जो सोरायसिस है इसके कुछ विशिष्ट लक्षण जो है वो हम देखते हैं, परंतु अगर हम चर्चा करेंगे मॉडर्न साइंस से तो ये कुछ तरह का माना गया है, 5 तरह का, और उसके अकॉर्डिंगली ही इसके लक्षण बताए गए हैं, सिम्टम्स बताए गए हैं। पहला है प्लेग सोरायसिस को। प्लेग सोरायसिस ऐसा सोरायसिस है जो कि 80% मतलब 80% जो है सोरायसिस रोगी, अगर 100 रोगी आ जाते हैं हमारे पास तो 80 रोगी जो होंगे वो प्लेग सोरायसिस के देखने को मिलते हैं। इस रोग में होता क्या है कि जो हमारी त्वचा है वो तो लाल हो जाती है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा सूज जाती है। ऊपर वाली जो त्वचा है वहाँ पर वाइट कलर के और सिल्वरी कलर के पैचेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं, और रोगी को बहुत ज़्यादा खारिश रहती है। जब भी खारिश वो करता है तो नीचे सफ़ेदी जैसे जो उसकी स्किन है वो झड़ने लग जाती है। दूसरा रहता है ग्यूटेट सोरायसिस। ये सोरायसिस अक्सर ही बच्चों में देखने को मिलता है। छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनमें हाथों पर, पैरों पर या छाती पर छोटे छोटे जो रहते हैं लाल रंग के दाने रहते हैं। बच्चे अक्सर रात को परेशान हो जाते हैं खारिश कर करके। तीसरा है इनवर्स सोरायसिस। ये सोरायसिस अक्सर महिलाओं में या जो बहुत ज़्यादा मोटी हैं, जिनकी जो परतें हैं, स्किन की जो लेयर्स हैं उसके अंदर ये सोरायसिस देखने को मिलता है। वहाँ पर जो तह है लाल रंग की हो जाती है, बहुत ज़्यादा जलन रहती है और कईयों में थोड़ा थोड़ा गीलापन भी रहता है। तो अक्सर पाई जाती है आर्मपिट पर, ब्रेस्ट के नीचे, और जो पेल्विक एरिया है, जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उस एरिया पर, या जो फोल्ड है, जो स्किन का फोल्ड है वहाँ पर। अब बात आती है चौथे नंबर की। चौथा है पॉस्टुलर सोरायसिस, जो कि बहुत ही छोटे एरिया में कहीं पर, जैसे उंगली पर एक छोटी एरिया में पाया जाता है, या कहीं बाजू पर थोड़ा सा एक छोटा एरिया, लेकिन पस फॉर्मेशन होती है। पॉस्टुलर का मतलब है WBC पस फॉर्मेशन में वहाँ पाए जाते हैं। 5वें नंबर का रहता है इरिथ्रोडर्मल सोरायसिस। इरिथ्रोडर्मल सोरायसिस बहुत ही 1 से 2% लोगों में पाया जाता है। इसमें तो रोगी इतना ज़्यादा परेशान होता है कि जो चमड़ी है, जो हमारी स्किन है वो उतरती ही रहती है। यहाँ से उतरी, थोड़ी देर बाद 1 या 2 दिन बाद दोबारा से उतरी। तो ऐसी ये सोरायसिस है जिसके बारे में मॉडर्न साइंस में बताया गया है, क्योंकि यह जो रोग है कुछ ट्रिगर फैक्टर्स को लेकर चलता है। ट्रिगर फैक्टर्स हैं कि ऐसे फैक्टर्स जो हो जिसके कारण ये बीमारी जो है कई बार लाइफ में दोबारा से हो जाती है। उसमें अक्सर पाए जाते हैं स्ट्रेस का होना। तो कई बार बच्चों में कभी रोगी आते हैं, हम बिल्कुल ठीक थे, लेकिन कुछ एग्ज़ाम्स का बर्डन आया तो हमें ये दोबारा से चकत्ते हो गए, हमारे ये दोबारा से ये प्रेशर्स दोबारा डेवलप हो गए। तो मानसिक कभी भी डिप्रेशन में, एंग्शियस स्टेट में पेशेंट होगा, ऐसा रोगी होगा जिसको एक बार हो चुकी है सोरायसिस, ये दोबारा उत्पन्न हो जाती है।
दूसरा है अल्कोहल। तो अल्कोहल भी जो है इसमें ट्रिगर फैक्टर माना जाता है, जिसके कारण ये बीमारी जो है वो जड़ से जाती नहीं। तीसरा है इसमें कुछ ऐसी औषधियाँ, क्योंकि लिथियम जो है इसका देखा गया है, इस पे प्रयोग हुए हैं कि एक ऐसा ड्रग है, अगर रोगी सोराइसिस की ट्रीटमेंट ले रहा हो तो लिथियम जो है सोराइसिस को ठीक होने नहीं देती। कुछ बीपी की ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि इस बीमारी को बिल्कुल भी ठीक होने नहीं देती हैं। ऐसे ही कई बार इंजरी हो जाती है स्किन पर, उस पर भी स्किन की जो है गड़बड़ हो जाती है ऊपर से स्किन, और ये दोबारा से उत्पन्न हो जाता है। तो इस रोग के लिए जो चिकित्सा की जाती है, जो ट्रीटमेंट दी जाती है, वह है यूजुअली जो रहती है वो लोकल एप्लीकेशंस रहती हैं। लोकल एप्लीकेशंस हैं, उसमें भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को लेकर, रेटिनॉइड्स को लेकर शरीर पर रोगी को लगाने के लिए देते हैं। उससे क्या होता है कि वो दब जाती है बीमारी, एक बार तो दब कर ठीक हो जाती है, लेकिन फिर 15-20 दिन बाद, महीने बाद दोबारा से निकल आती है। तो उसको ठीक करने के लिए फिर सिस्टमिक जो ट्रीटमेंट दी जाती है, उसमें कुछ दवाइयाँ खिलाई जाती हैं, इम्यूनोमॉड्यूलर दवाइयाँ खिलाई जाती हैं, मेथोट्रेक्सेट का इस्तेमाल करते हैं, रेटिनॉइड्स का इस्तेमाल करती हैं, जो आगे जाकर लीवर फंक्शन, किडनी फंक्शंस को ख़राब कर ही देती हैं। और अन्य चिकित्साओं में कुछ ऐसी हैं जैसे कि UVA लाइट्स हैं, UVB लाइट्स हैं। उनको जो एक लाइट के द्वारा उस जगह को, इस एरिया को एक तरह से जलाया जाता है, बर्न किया जाता है और हील करने की कोशिश की जाती है। ये तो रहता है जो मॉडर्न जो साइंस है, वैसे कैसे चिकित्सा इसको कर इसको ठीक किया जाता है। अब बात करते हैं आयुर्वेदा। यह साइंस जो मेरी साइंस है, जो हमारी साइंस है, जिससे कि हम अपने रोगियों को ठीक करते हैं। क्योंकि आयुर्वेद में इस रोग को जो है हमारी अग्नि के कारण, हमारी जो पेट है उसमें ही गड़बड़ होने के कारण ही उत्पन्न हुआ रोग माना जाता है। कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कि जो हमने मिथ्या आहार विहार किया, अर्थात जो हमने खाने पीने को नहीं ध्यान से खाया, दूध के साथ नमकीन खाई, जो खट्टी चीज़ें खाई, मछली का सेवन किया, बिना सोचे समझे कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, जिसमें खट्टे को भी इस्तेमाल करते हैं और मलाई को भी इस्तेमाल करते हैं, उन सब चीज़ों का प्रयोग हम करते रहते हैं। जब बहुत ज़्यादा करते हैं तो हमारे शरीर में जो 3 प्रकार के जो दोष माने जाते हैं, वात पित्त कफ हैं, वो तीनों ही कुपित होते हैं इसमें, और वो खराब करते हैं हमारी अग्नि को। अग्नि अगर खराब हुई तो आम उत्पन्न होता है। आम एक तरह का टॉक्सिन माना जाता है आयुर्वेद में, और हमारे सुश्रुत ऋषि ने तो यहाँ तक कहा भी है कि अगर हमारी अग्नि जो है खराब हुई तो हमारे दोष विकृत होंगे, और ये विकृत होकर हमारे शरीर पर मंडलानी जो है एक चकत्तों के फॉर्मेशन में कहीं मतलब हमारे शरीर के ऊपर जो है वहाँ पर ये उत्पन्न हो जाएंगे। और इसी को ही सोराइसिस का नाम जो है यह त्वचा संबंधित रोग में बताया गया है। तो यह जो रोग है, अब इसको ठीक करने के लिए आयुर्वेद में बहुत ही अच्छा जो है विधान कहा गया है, वह है शोधन चिकित्सा और शमन चिकित्सा। अब जो शोधन चिकित्सा है उसमें आयुर्वेद में हम पंचकर्मा करवाते हैं। पंचकर्मा में रोगी को कुछ स्नेह पान कराया जाता है, उसको थोड़ा सा स्वेदन कराकर रोगी को वमन कराया जाता है। वमन अर्थात उल्टी कराई जाती है। उससे क्या है, जो रोगी का जो आम है, जो टॉक्सिन बना है, जो पानी की टंकी है जहाँ से सारा हमें पोषण पहुँचना है, जो एक मेन ओरिजिन है हमें फूड का, रस का, रक्त का, मांस का, वहाँ से उस जगह को हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। उसको ठीक करते हैं वमन के द्वारा। वमन उल्टियाँ कराई जाती हैं, जिसमें कि हम कुछ ऐसी औषधियाँ हैं जैसे मदन फल इत्यादि, उसको प्रयोग करते हैं, त्रिवृत को प्रयोग करते हैं और रोगी को उल्टी कराते हैं। कई बार रोगी जो है ये करना नहीं चाहते हैं, तो फिर जो आम पाचन उसका किया जाता है, उसके लिए रोगी को प्रोत्साहित किया जाता है 2 या 3 दिन के लिए उपवास करने के लिए, और उसका जो आहार है उसको नियमित किया जाता है, जिससे कि हमारे जो शरीर में जो आम उत्पन्न हो गया है, जो टॉक्सिन्स हो गए हैं, वो कम से कम वो ठीक हो सकें। उसके बाद ही शमन चिकित्सा जो कही जाती हैं या औषधियों द्वारा चिकित्सा हम करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि कुछ एंटीसोरेटिक ड्रग्स जो हैं आयुर्वेद साइंस में जो हमें दी हैं उसका हम प्रयोग करते हैं, जिसमें कि
कटुकी को इस्तेमाल करते हैं, कुटच को इस्तेमाल करते हैं, नागरमोथा को इस्तेमाल करते हैं। ये है कुछ एंटीसोरेटिक ड्रग्स जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि आम का पाचन है, अजीर्ण है, तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए हम विशिष्टतः जो स्किन में हम ताम्र का इस्तेमाल, गंधक का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही कुछ स्वेलिंग है अगर, क्योंकि यहाँ जो शरीर पर बहुत ज़्यादा लालिमा भी होती है, तो उसको ठीक करने के लिए भी एंटी स्वेलिक जो मेडिसिन्स रहती हैं, जैसे दशमूल का, रासना का हम प्रयोग करते हैं। इस रोग में अक्सर जो रोगी है वो खारिश को कहता है कि खुजली बहुत होती है, तो उसमें हम खदेर का प्रयोग करते हैं, उसमें हम महामजिष्टादि क्वाथ इत्यादि का प्रयोग करते हैं। इस दवाई इस जो रोग को ठीक करने के लिए कुछ ऐसी लगाने वाली औषधियों का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे महामरीच आदि तेल, नीम आदि तेल, इन सब, एरंड का तेल, यहाँ तक कि नारियल का तेल, इन सब के साथ प्रयोग करते हुए आयुर्वेद चिकित्सा में ये विशिष्ट ध्यान रखा जाता है, क्योंकि ये रोग जो है मानसिक विकृति के कारण भी कई बार उत्पन्न हो जाता है। तो कुछ ऐसी कोई रिलैक्सेंट थेरेपीज़, जैसे कि स्कैल्प सोरेसिस, कई बार रोगी ऐसा आ जाता है जिसके स्कैल्प पर ही सोरेसिस होता है, वहीं पे सिर्फ एक जो है स्किन जो झड़ रही होती है, डैंड्रफ की तरह होती है, तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ चिकित्सा रहती है कि उसको शांत किया जाए, उसको रिलैक्स किया जाए। उसके लिए तक्र जो रहता है, जो लस्सी है, उसके साथ ही जो शिरोधारा है, जो ये इस पोर्शन पे जो तक्र की लस्सी के साथ ही एक रिलैक्सेशन थेरेपी को किया जाता है, जिससे कि रोगी जो है बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो मानसिक रोग जो है, इसको भी इस बीमारी में ज़रूर जो है टारगेट किया जाता है, ठीक किया जाता है। जब रोगी ठीक भी हो जाता है तो भी कुछ ओजवर्धक औषधियों का प्रयोग जो है, जो रस, रक्त, मांस, मेदस्थि, मज्जा, शुक्र को बढ़ाने वाली जटामांसी इत्यादि जो औषधियाँ हैं, उसको भी हम प्रयोग में लाते हैं ताकि ये रोग दोबारा से उत्पन्न ना हो। क्योंकि ये रोग 3 दोषों के कारण उत्पन्न हुआ है, परंतु हमारे पास जो रोगी आता है वो या तो वात पित्त के लक्षण लेके आता है, तो या पित्त कफ के लक्षण को, ऐसे जो दो जो दोष हैं उसके उत्पन्न होने के कारण, तो उस रोग के अकॉर्डिंगली भी हम जो देखकर जो चिकित्सा करते हैं। ये रही जो आयुर्वेद चिकित्सा और मॉडर्न चिकित्सा। जो आयुर्वेद चिकित्सा है, ये पद्धति इसलिए उत्तम है क्योंकि हम जो निदान है, जो इस रोग का मुख्य कारण है, उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है, उसको ठीक करते हैं, तभी आयुर्वेद से इस बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। तो ये रहा इसका जो व्याख्यान। अगर आप इस व्याधि के बारे में अन्य जानकारी लेना चाहते हैं तो डॉक्टर शारदा के पंजाब के 4 सेंटर्स में आप मिलकर भी जो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये सेंटर्स हैं लुधियाना, मोहाली, मुक्तसर और बठिंडा में। और अन्य जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।